Hi everyone, welcome to Civis Decode. In this video, we are going to discuss about the tiger reserves, different sort of initiative which are being taken for the conservation of tiger और जो भी टाइगर से रिलेटेड इन्फो है फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव वी विल डिस्कस दैट. सी टाइगर के ऊपर हमेशा से क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी में पूछे गए हैं, राइट? सो वी विल कवर डिफरेंट डायमेंशंस लाइक बिगेस्ट टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, कितनी स्टेट्स में फैला हुआ है, कौन सा टाइगर रिजर्व विद इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आता है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द टाइगर, और कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर या हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स पाए जाते हैं. जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ये सब एड्रेस हो जाएंगे अंडर दिस वन शॉट वीडियो, तो इसको ध्यान से देखिएगा. देखिए, आप देख सकते हैं यूपीएससी के 2020 एग्जाम में सीधा सीधा प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में क्वेश्चन आया जिसमें टाइगर रिजर्व का ऑप्शन था. उसके बाद क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के ऊपर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया. एम स्ट्राइप्स के ऊपर 2017 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया. फिर उसके बाद ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें टाइगर रिजर्व वाज आल्सो द ऑप्शन. फिर उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऊपर 2014 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था. सो इससे हम समझ सकते हैं कि यूपीएससी के पीवाई क्यू जब हम देखते हैं तो टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर जो है, उनके इनिशिएटिव जो हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कवर करने के लिए. सो ये सारे पीवाईक्यूज जो हैं वो एंड ऑफ द टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा हम डिस्कस भी करेंगे. अब बात करते हैं टाइगर के बारे में. टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है. ये एक सॉलिटरी और टेरिटोरियल एनिमल होता है, मतलब अपनी ही टेरिटरी को मार्क करके रहता है और अकेला रहना पसंद करता है. एडल्ट मेल की जो टेरिटरी होती है उसमें दो से लेकर 7 फीमेल्स जो हैं वो उसके साथ रह रही हो सकती हैं. इनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं यानी कि धारियां, वो बहुत यूनिक होती हैं. हर एक टाइगर की धारी अलग होगी. जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स वेरी करते हैं. दो ह्यूमन के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते. इन द सेम मैनर जो स्ट्राइप्स होती हैं टाइगर की वो कभी भी सेम नहीं हो सकती. टाइगर्स आर एक्सीलेंट स्विमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये फ्लैगशिप स्पीशीज है इंडिया का. फ्लैगशिप स्पीशीज को मतलब ऐसे समझिए कि जिन्होंने झंडा पकड़ा हुआ है कंजर्वेशन का. यानी कि अगर आप अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं तो ये वाले स्पीशीज यानी कि टाइगर वगैरह, इनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. और इनको नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था 1973 में. 1973 से पहले हमारा नेशनल एनिमल जो था वो लायन था. हैबिटेट की बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड टाइगर की इंडिया के अंदर पाई जाती है. उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार में भी पाए जाते हैं. इंडिया में वर्ल्ड की जितनी वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है उसका 75% पाया जाता है, विच इज वेरी ह्यूज. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया में मैंग्रोव वाले एरिया हो गए, हाई माउंटेन्स हो गए, टॉल ग्रासलैंड हो गए, ड्राई मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, शोला सिस्टम के फॉरेस्ट हो गए. हर जगह पे आपको टाइगर पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलेगी. टाइगर का सिग्निफिकेंस ना केवल इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है लाइक दे आर फ्लैगशिप स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज, बल्कि ये इकोनॉमिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखते हैं. इकोनॉमिक क्यों रखते हैं? बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं, कभी भी विजिट करते हैं रिजर्व एरिया को, तो वहां पे टाइगर को हमेशा देखने के लिए जाते हैं. कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो है वो भी माना जाता है. हमारे यहाँ पे बहुत सारी डेटीज हैं जिनको देखा जाता है टाइगर के साथ जोड़ के, राइट? अब हम बात करेंगे 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में. ये है क्या, क्यों शुरू किया गया? अब इसको 50 साल 2023 में पूरे हो गए. सो देखिए, ये प्रोजेक्ट आपका 1973 में लाया गया था. जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर आया, इसी से शुरुआत होती है इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व बनाने की. तो जितने टाइगर रिजर्व्स आज तक बनाए गए हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट करके बनाए गए हैं. 1972 में इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग वाइल्ड लाइफ जो एरिया है उसको प्रिजर्व करना चाहते थे. इसी के चलते विद इन अ नोटिफाइड फॉरेस्ट हमने नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए. नेशनल पार्क्स के अंदर क्या था, किसी भी तरीके की एक्टिविटी को प्रोहिबिट कर दिया गया था. जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, मतलब जो रहते थे जंगल के अंदर, उनके राइट्स को भी रिमूव कर दिया गया था और स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ दिया गया था. सो ऑल इन एवरेज अगर देखा जाए तो नेशनल पार्क की जो कंजर्वेशन था नेशनल पार्क का, वो बहुत हाईएस्ट या अटमोस्ट लेवल पे रखा गया था, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन जो था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया गया था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने उसके बाद लाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कॉन्सेप्ट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत जो इंटरवेंशन थी ह्यूमंस की, उनका इन्वॉल्वमेंट जो था, उनको थोड़े बहुत राइट्स जो थे वो परमिट किए गए थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, क्योंकि नेशनल पार्क में तो बिल्कुल ही मना कर दिया गया था, राइट? तो ये दो कॉन्सेप्ट जैसे ही आए उसके बाद से बात आई टाइगर्स की कि हमने ये नेशनल पार्क बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी, पर क्या जरूरत है अलग से टाइगर को कंजर्व करने के लिए भी कोई एरिया बनाने की?
तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट नाम का कॉन्सेप्ट लेके आई। क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का कॉन्सेप्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही डिक्लेयर किया गया। इसमें यह बोला गया कि जो भी नेशनल पार्क्स हैं या जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं, उनके अंदर अगर हमने क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का एरिया डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब वो एरिया बहुत ज्यादा प्राइम हो जाएगा टू कंजर्व द टाइगर। मतलब वहां पे फिर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कंप्लीटली अवॉइड कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे टाइगर मेजरली रह रहे होंगे। तो जो आपका क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है, इसको टाइगर रिजर्व का कोर एरिया भी कहा गया। पर याद रखिएगा, अभी हमने टाइगर रिजर्व नाम के टर्म को यूज नहीं किया था। तो नेशनल पार्क के अंदर या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का एरिया या फिर कोर एरिया जो है उसको डिक्लेयर किया गया, जहां पे टाइगर्स रह रहे हैं। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो फिर हमने यूज किया टर्म टाइगर रिजर्व। देखिए, ये स्कीम आपकी 1973 में लॉन्च हुई। जब ये स्कीम आई उसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर के चलते 9 टाइगर रिजर्व्स को अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया। हमारा सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो कि आपका उत्तराखंड में है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो आपका हेले नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा बना। हेले नेशनल पार्क भी हमारे इंडिया का सबसे पुराना या सबसे पहला नेशनल पार्क था। तो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जितने भी आपके टाइगर रिजर्व बनाए गए, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी उन राज्यों को जहां पे टाइगर पाए जा रहे हैं या जहां पे टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके हमने जो कोर एरिया था, टर्म है ना, उसको यूज किया। और इसी कोर एरिया को हम लोग क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट कहते हैं, जहां पर ह्यूमन का इंटरवेंशन जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं पर उसके लिए परमिशन चाहिए होता है। इन सबको देखेंगे अभी आगे। इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है इस प्रोजेक्ट की? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखिए, जब आपका प्रोजेक्ट आया 1973 में, तब ऐसी कोई इंप्लीमेंटेशन एजेंसी लॉन्च नहीं की गई थी, लेकिन साल 2005 में इसको लॉन्च किया गया। और ये इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि इससे पहले टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी, जो कि कार्य करती थी देखरेख का टाइगर रिजर्व के। बाद में उनको लगा कि एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका एक लीगल बैकिंग भी होना चाहिए, मतलब कानून के थ्रू बनी हो। तो इसीलिए फिर 2005 में ये बॉडी आई। ये बॉडी किस कानून से बनी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया। अमेंड करके 2006 में आपकी ये जो बॉडी है एनटीसीए, इसको 2005 में लॉन्च कर दिया गया। तो ये करती क्या है? ये हर 4 साल में अपना टाइगर सेंसस कंडक्ट करती है इंडिया के अंदर, टाइगर के काउंट को चेक करती है। अब टाइगर का काउंट कैसे किया जा सकता है? या तो कैमरा से टाइगर को कैप्चर करो, है ना, काउंट करो, या तो उनका डीएनए जो है उससे करो, या उनके पग मार्क चेक करो, है ना, उनके पैर कहाँ कहाँ मिले हैं, वेरी करते हैं, उस हिसाब से ही काउंटिंग होता है, सेंसस होता है। सबसे पहला सेंसस 2006 में हुआ, सेकंड 2010 में हुआ, थर्ड 2014 में हुआ, लेटेस्ट वाला 2022 में हुआ। तो लेटेस्ट के हिसाब से ही हम जो सारा डाटा है टाइगर रिजर्व्स का, उसको अभी स्टडी भी करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, जैसा हमने देखा कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट डिक्लेयर कर दिए गए, वहां पे ह्यूमंस को बिल्कुल भी आना जाना जो था वो मना कर दिया गया था कि आप आ जा नहीं सकते, है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्लीटली बंद था। तो जो जंगल के अंदर रहने वाले हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, उनका क्या? वो तो उस एरिया में पहले टाइगर रहते थे, वो तब भी वहां उनके साथ रहते थे। बाद में अब ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बन भी गए हो, तब भी तो फॉरेस्ट ड्वेलर का तो राइट वहां होना चाहिए ना। इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसमें ये कहा गया कि जितने भी इंडिविजुअल या कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं, उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा। हर एक तरीके के फॉरेस्ट लैंड में रिकग्निशन दिया जाएगा, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड टाइगर रिजर्व में ही क्यों ना आता हो। तो टाइगर रिजर्व के अंदर भी आपकी जो फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज हैं, उनको राइट्स दिए गए, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स दिए गए। लेकिन एक चीज डिफरेंशिएट कर दी गई कि जैसे हम लोग नॉर्मल जो टाइगर रिजर्व है जहां पे नहीं रहते फॉरेस्ट ड्वेलर, वहां हम डिक्लेयर कर देते हैं आपका सीटीएच, यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट। इसी तरीके से जहां पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं, वहां डिक्लेयर किया गया क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। अब ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट से अलग कैसे है कि अगर एक बार क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट को डिक्लेयर कर दिया गया, तो दोबारा से आप इस जगह को कभी भी नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डिक्लेयर हुआ है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, तो मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटी जो है वो रहती है, साथ में टाइगर भी कंजर्व किए जा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी आगे से यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी फ्यूचर में नहीं होगी। और ये डिक्लेरेशन जो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट का, ये इनिशिएट करती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, और अल्टीमेट डिसीजन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिक्लेयर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जबकि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है, जिसको कोर एरिया भी कहते हैं, राइट, जहां पे फॉरेस्ट कम्युनिटीज वगैरह भी नहीं होती, उनके कोई राइट्स भी नहीं होते, वो कोर एरिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। दिस वन इज द मेजर डिफरेंस जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फंडिंग की बात की जाए तो 60% जो फंड रहता है प्रोजेक्ट टाइगर का, वो स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिकरिंग आइटम्स के लिए एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग माने जो रिपीटेड एक्सपेंडिचर होना है, वो 50% तक ही है, यानी वो केवल उसमें 50% ही ग्रांट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या हिमालयन स्टेट्स हैं तो 90% तक सेंट्रल असिस्टेंस जो है प्रोजेक्ट के लिए वो दिया जाता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर ली गई हैं या की गई हैं? देखिए, अभी तक टाइगर रिजर्व का जो काउंट है हमारे देश में वो 57 हो चुका है। 18 राज्यों में हमारे ये 57 टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। फिर हमने टाइगर्स को मैनेज करने के लिए ना केवल कोर एरिया डिक्लेयर किया, बल्कि कोर बफर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी। कोर बफर स्ट्रेटजी क्या है? इसमें एक कोर एरिया होगा और उसके बाहरी एरिया को हम बोलेंगे बफर एरिया। ये जो बफर एरिया है इसको ट्रांजिशन एरिया भी कहा जाता है। मैंने कोर एरिया तो आपको बता दिया कि ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया होता है। स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है इन कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स, और इन द केस ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स बीइंग देयर तो फिर ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एरिया हो जाता है। बफर एरिया या पेरिफेरल एरिया जो होता है, वहां पर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड दोनों पाए जाते हैं, और ये पेरिफेरल एरिया में थोड़े बहुत ह्यूमंस आ जाते हैं और ये मल्टीपल यूज का एरिया होता है। लेकिन जो कोर एरिया है उसका जो लीगल स्टेटस होता है वो नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होता है, विच मीन्स द कोर एरिया हैज द अटमोस्ट प्रोटेक्शन। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देखिए तो ई बर्ड का प्रोजेक्ट आया था, जिसमें अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे कि ड्रोन्स वगैरह यूज किए जा रहे थे टू मॉनिटर द टाइगर्स। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम था एम स्ट्राइप्स, जिसका फुल फॉर्म था मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एम स्ट्राइप का जो प्रोजेक्ट था वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, उनके काउंट को देखने के लिए लॉन्च किया गया था। फिर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है ये हर एक टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम डिप्लॉय की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि वहां पे टाइगर का अगर शिकार हो रहा है उसको रोका जा सके, तो ये एंटी पोचिंग के ऑपरेशन चलाते हैं। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका, क्योंकि 1973 में लॉन्च हुआ, 2023 में 50 साल पूरे हो गए, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को अब मर्ज कर दिया गया है। अब इसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट हो चुका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया था 1992 में। अब देखिए, कंजर्व हो गया आपका टाइगर जो हम चाहते थे, हमने कंजर्व किया काफी हद तक जितने भी टाइगर्स थे। तो अब आगे क्या? टाइगर के अलावा भी बहुत सारे कैट्स पाए जाते हैं, है ना। तो 2023 में जैसे ही 50 साल पूरे हुए प्रोजेक्ट टाइगर के, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ये ग्लोबल लेवल का ही इनिशिएटिव है, 2023 में ही लॉन्च किया गया ऑन द कंप्लीशन ऑफ 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें 7 बिग कैट्स को कवर करके उनको कंजर्व किया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जिसमें से 5 कैट आपके इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, 2 नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से 5 पाए जाते हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, और 2 नहीं पाए जाते, दैट इज जैगुआर, प्यूमा। तो इन 7 कैट्स को प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि इन सब कैट स्पीशीज में से केवल एक लायन ही एकमात्र ऐसा कैट स्पीशीज है जो कि सोशल ग्रुप में रहते हैं, मतलब सॉलिटरी नहीं है, अलग से नहीं रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहते हैं। अब हम डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में जो भी आपके टाइगर रिजर्व्स पाए जाते हैं उनको देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पे 57 टाइगर रिजर्व्स पाए जाते हैं, ये 18 राज्यों में है। तो हम टाइगर रिजर्व्स को कैसे करेंगे? एक तो आपको टाइगर रिजर्व का नाम और कौन सा स्टेट है वो ध्यान रखना है। साथ में हम यहाँ कवर करेंगे कौन सी रिवर जो है ना वो फ्लो करती है उस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के पास से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एड्रेस करेंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं विद आंसर्स। इनको सबसे लास्ट में देखते हैं, पहले टाइगर रिजर्व्स को देखते हैं। तो देखिए, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा। लेट मी जूम इट, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के एरिया में आपको धौलपुर करौली यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। ये आपका चंबल रिवर यहाँ से फ्लो होती है, 1 सेकेंड, हाँ। उसके बाद आपका रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, फिर सरिस्का राजस्थान में है,
रणथंबोर राजस्थान के अंदर है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है। यहाँ मुकुंदरा में और रणथंबोर के अंदर आपकी चंबल रिवर ही फ्लो होती हुई नजर आती है। अब उससे नीचे आएंगे, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ से नर्मदा तापी रिवर फ्लो करती है। पंच टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है और ये गुग्गुमल नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो डोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के अंदर है, गोदावरी रिवर यहाँ से फ्लो करती है। सह्याद्री आपका टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। फिर आपका दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, इसको काली टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर है। नागरहोल आपका कर्नाटका में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु के अंदर है। पेरिया टाइगर रिजर्व केरला के अंदर है और यहाँ से पेरिया रिवर ही फ्लो करती है। इसके बाद आपका KMTR यानी कि कल्लकदमुंदुथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है। फिर श्री विल्लीपुत्थर मग्गामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है। पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला के अंदर है। अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर है। मुदुमलाई तमिलनाडु के अंदर है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, यहाँ से काबिनी रिवर जो है वो फ्लो करती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है काबिनी रिवर कौन सी बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा यहाँ आप आंध्र प्रदेश देख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश में आपका NSTR यानी कि नागा अर्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। कर्नाटका में आपका एक और टाइगर रिजर्व है, दैट इज बिलगिरी रंगनत्था टेम्पल टाइगर रिजर्व। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, पर ये केवल आंध्र प्रदेश में नहीं फैला हुआ। यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा हिस्सा आपको तेलंगाना में भी मिलेगा। तेलंगाना में एक और टाइगर रिजर्व है, कंवल टाइगर रिजर्व था हमने देखा। फिर अमराबाद टाइगर रिजर्व भी है तेलंगाना के अंदर। अब आगे इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। पंच आपका महाराष्ट्र में है। उदांती सीता नदी छत्तीसगढ़ में आपका ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ से महानदी रिवर फ्लो करती है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। गुरु घसीदास पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। उसके बाद सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा, यहाँ पे महानदी रिवर ही फ्लो करती है। फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद आपका औरंग टाइगर रिजर्व असम के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे आगे, ठीक है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। नामेरी टाइगर रिजर्व आपका असम के अंदर है। नामदफा टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कामलांग टाइगर रिजर्व भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ आप देख सकते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है और यहाँ से आपकी जो नदी ट्रेवल करती है दैट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। पलमाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है, रिवर है ब्रह्मपुत्रा। पक्के टाइगर रिजर्व पे PYQ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज इन द अरुणाचल प्रदेश। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कामलंग हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद आपका पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना के अलावा मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी है, जहां से नर्मदा और यमुना दोनों फ्लो करती हैं। ये हाल फिलहाल में डिक्लेयर किया गया है। फिर आपका रत्तापानी टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर इसके अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, इंडिया का सबसे पहला टाइगर रिजर्व और सबसे पहला नेशनल पार्क भी आपका यहीं पे था, हेले नेशनल पार्क। रामगंगा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। राजाजी टाइगर रिजर्व गंगा रिवर फ्लो करती है, उत्तराखंड के अंदर है। दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, यहाँ से बोर नदी ही फ्लो करती है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, रिवर कान्हा यहाँ से फ्लो करती है। अचनकमार आपका टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ से है। तो ये जितने भी हमने टाइगर रिजर्व यहाँ पे देखे हैं, 1 सेकेंड, हाँ, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व विद रिवर्स आपको दिए गए हैं। जहां पे मेजर रिवर फ्लो करती हैं आपको उन्हीं के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो जो भी 57 टाइगर रिजर्व हैं वो आपको यहाँ पे एक मैप में मिल जाएंगे। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने हैं, देखिए सबसे पहले ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे ज्यादा बड़ा टाइगर रिजर्व हमारा NSTR यानी कि नागा अर्जुन, 1 सेकेंड, नागा अर्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व है। और ये कितने राज्यों में फैला है? 2 में, एक आपका आंध्र प्रदेश और एक आपका तेलंगाना। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व हमारा बोर टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन अगर हम सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ऐसे देखें कि सबसे ज्यादा छोटा कोर एरिया कौन से टाइगर रिजर्व का है, कोर एरिया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का, तब आपका सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ कोर एरिया औरंग टाइगर रिजर्व। औरंग टाइगर रिजर्व आपका ये रहा असम के अंदर, राइट। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स भी आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक टोटल 8 टाइगर रिजर्व्स हैं। एक टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया के अंदर ऐसा है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ही हिस्सा है, वो है आपका मानस टाइगर रिजर्व, जो कि ये रहा, जो आपका असम में है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसके अलावा हाल फिलहाल में डिक्लेयर किया गया आपका रत्तापानी टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है, वो भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास लोकेटेड है। पर डिफरेंस है, रत्तापानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास है, मानस टाइगर रिजर्व इटसेल्फ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ही हिस्सा है। तो आई होप आपको यहाँ से सारे के सारे टाइगर रिजर्व जो भी हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंट इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स देखते हैं जो कि लिए गए हैं रिगार्डिंग द टाइगर। देखिए, T x2 प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म है टाइगर टाइम्स 2। ये एक ग्लोबल कमिटमेंट था जिसमें वाइल्ड टाइगर की पॉपुलेशन को साल 2022 तक डबल करने की कोशिश की गई। इसके लिए बेस ईयर जो लिया गया डबल करने को लेकर वो 2006 था। ये जो गोल है आपका, ये सेटअप किया गया था WWF के ही द्वारा। इसमें ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम जो थे वो भी इन्वॉल्व थे। इंडिया ने ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर लिया है, मतलब हमने अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया है। फिर आपका सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आता है। तो देखिए, जब भी WWF ने प्रोग्राम लॉन्च किया तो जितने भी आपके टाइगर रेंज कंट्रीज थे, 13 टाइगर रेंज कंट्री जहां पे टाइगर काफी पाए जाते हैं, वो उस टाइम तक एक भी बार मिलके ऐसे कमिटमेंट नहीं दिए थे। तो हुआ क्या, फिर आया आपका ये सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। दरअसल ये टाइगर को डबल करने का ही कमिटमेंट था, इंडिया भी इसका पार्टी था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने ही जब आपका T x2 प्रोग्राम लॉन्च किया तो उसके चलते सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में इस प्रोग्राम को देखते हुए जितने भी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज थे, उन्होंने WWF के इस कमिटमेंट को समझा और इस कमिटमेंट के ऊपर अपने वर्ड्स बोलते हुए कहा कि हाँ जी, हम पार्ट हैं इसका और हम टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करेंगे। तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो है, ये आपका एक तरीके से इंटरनेशनल टाइगर समिट था। ये 2010 में हुआ था, जहां पर WWF का जो कमिटमेंट था टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022, उसको दोबारा से दोहराया गया और 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम जितनी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज थी वो यहाँ एक साथ आई थी। WWF के कमिटमेंट को उन्होंने यहाँ पे एक साथ एक आवाज में दोहराया और उसके लिए काम करना शुरू किया। तो देखिए, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी है वो भी आगे देखते हैं। इससे पहले एक प्रोग्राम देखिए, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। दरअसल ये एक नया कंजर्वेशन टूल है जिसका मेन पर्पस क्या था कि जितने टारगेट स्पीशीज हैं, जैसे इस केस में आपके टाइगर्स हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए हम जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड्स इंश्योर करना, यानी कि क्या वो मैनेजमेंट के एफर्ट्स इफेक्टिव हैं। इसके लिए रैंकिंग वगैरह देते हैं डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स को, देखते हैं उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी हैं, वो किस स्टैंडर्ड्स पे जाकर टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपका 2013 में लॉन्च किया गया था। ये आपका T x2 प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है और ये एक्चुअल में लिंक किया जाता है IUCN की ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज के साथ। इंडिया में से आपके 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त हो चुकी है, यानी कि ये टाइगर रिजर्व एक्रीडिटेशन हासिल कर चुके हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में लॉन्च किया गया। इसमें गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटीज, प्राइवेट सेक्टर, वर्ल्ड बैंक, ये सब इन्वॉल्व थे। साथ में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी भी इसका पार्ट था। तो मेजरली ध्यान रखिएगा मोटा मोटा कि वर्ल्ड बैंक ने ही लॉन्च किया, ठीक है। इसमें वाइल्ड टाइगर्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाने का इनिशिएटिव लिया गया। साल 2013 में इसके अंदर टाइगर ही नहीं बल्कि स्नो लेपर्ड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। ये इनिशिएटिव भी आपका 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने लाया था। 13 टाइगर रेंज आपकी जो कंट्रीज थी, अब 2008 में ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ये इनिशिएटिव लेके आई, 2010 में ये फिर से मिली सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पे T x2 का उन्होंने कमिटमेंट ले लिया है ना। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम। फिर उसके बाद साल 2010 में यही लीडर्स जो थे वो आपके मिले कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग समिट में, जिसको इंटरनेशनल टाइगर फोरम भी कहा जाता है ना। और वहां पर इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जो कि WWF के ही कमिटमेंट को दोहराता था, दैट इज T x2 प्रोग्राम को दोहराता था। और फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम जो कि GTI का ही हिस्सा है, उसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे।
तो इन्होंने काफी चीजों पे एक साथ काम करने का जो वादा है वो यहाँ पे किया। अभी के टाइम पे ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अब ये जीटीआई काउंसिल के नाम से जाना जाता है और ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो इसी की एक ब्रांच या आर्म है। ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में देखते हैं। ये आपकी 1994 में सेटअप की गई थी। अब आप सोचेंगे कि टाइगर इनिशिएटिव 2008 में आया, ये 1994 में बनी। तो दरअसल जब आपका ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव आया ना, तो उसने इसको सब्ज्यूम कर लिया, अपनी ही आर्म बना लिया। ग्लोबल टाइगर फोरम एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव भी रेंज कंट्रीज के अंदर टाइगर्स को कंजर्व करना है, खास करके वाइल्ड एरियाज में। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में से अभी इसके 7 तो मेंबर्स हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड वियतनाम। इंडिया इसका पार्ट है, प्लस इसके 7 और मेंबर्स हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो ग्लोबल टाइगर फोरम के 14 मेंबर्स हैं। और नॉन टाइगर रेंज कंट्री में यूके भी इसका मेंबर है। सेक्रेटेरिएट जो है इसका वो न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। इसका गोल यही है टाइगर प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना, लीडरशिप की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए सर्वाइवल ऑफ द टाइगर को इंश्योर करना, उनके शिकार का, उनके हैबिटेट का ध्यान रखना। टाइगर कॉरिडोर्स इन इंडिया एक नया प्रोजेक्ट है। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लेके आई है। 32 मेजर कॉरिडोर्स जो हैं वो आपके मैप किए जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। अभी करंटली अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसे हम कह सकें कि कोई भी कंजर्व एरिया जो है उसको कॉरिडोर कहा जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो टाइगर कॉरिडोर्स को नोटिफाई कर सकती है, उनको फिर इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर कर सकती है और उनको चाहे तो कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व कुछ भी डिक्लेयर कर सकती है। और ये सब स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की मदद से करती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चलते सीधा सीधा कॉरिडोर डिक्लेयर करने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि कॉरिडोर के टर्म को मेंशन नहीं किया गया है WPA एक्ट के साथ लिंक करके। लेकिन स्टिल वी आर मेकिंग द टाइगर कॉरिडोर्स इन इंडिया। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको हर एक टाइगर रिजर्व के सपोर्ट के लिए एस्टेब्लिश करती है ताकि अच्छे से टाइगर को कंजर्व किया जा सके। इसमें लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, इको टूरिज्म की एक्टिविटीज को थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है और टाइगर रिजर्व्स के अंदर बाकी स्पीशीज को भी इससे अल्टीमेटली कंजर्व कर लिया जाता है। क्योंकि देखिए हमने देखा था कि टाइगर आपका अम्ब्रेला स्पीशीज भी है, फ्लैगशिप भी है। अम्ब्रेला का मतलब छाता लेकर खड़ा हुआ, यानी कि अगर टाइगर बचेगा तो उसकी छाते के नीचे जितने जानवर हैं वो सब बचेंगे। तो इसीलिए टाइगर को बचाने से सारे के सारे स्पीशीज या मच चंक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड। इको ब्रिजेस फॉर टाइगर की बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तेलंगाना जो है वो पहला राज्य बना है इंडिया का जहां पर इको फ्रेंडली ब्रिजेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और ये इन्होंने तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है उसमें बनाने की कोशिश करी है। दरअसल तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का ये टाइगर रिजर्व जब आपका तेलंगाना के साथ कनेक्ट होता है या तेलंगाना के जंगल के साथ जुड़ता है, वहीं पे तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो इको ब्रिज लेके आई है ताकि अगर महाराष्ट्र के इस टाइगर रिजर्व से तेलंगाना के जंगल में टाइगर्स आए तो वो इको ब्रिज के थ्रू आए, सड़क क्रॉस करके ना आए जहां पर उनको नुकसान वगैरह हो सकता है ना। कैनाइन डिस्टेंपर की बात करेंगे। देखिए रणथंबोर टाइगर रिजर्व, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे, हमने अभी देखे ना टाइगर रिजर्व। ये आपका यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वहां पे उनमें कैनाइन डिस्टेंपर वायरस देखा गया है। ये वायरस डॉग से टाइगर्स में ट्रांसफर हुआ। ये लेपर्ड्स को भी इफेक्ट किया है। इससे ना ये वायरस एक्चुअल में जब शुरू हुआ था तो इसने गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर लायंस को बहुत इफेक्ट किया था, वहां पे लायंस की डेथ भी हो गई थी। तो अब ये टाइगर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। दरअसल ये जो आपका वायरस है ये इन्फेक्शन होता है एक तरीके का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जब डॉग एंटर कर जाते हैं तो टाइगर्स में ये स्प्रेड करने लग जाते हैं और ये कंटेजियस डिजीज है, वायरस से होती है। इससे सीधा रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और नर्वस सिस्टम जो होता है उस पे इफेक्ट पड़ता है और डेथ हो सकती है। अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जो भी आपके पूछे गए थे टाइगर से रिलेटेड, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि कावेरी बेसिन के पास आपके कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो पाए जाते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए पापीकोंडा जो है वो कावेरी बेसिन का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो आपके कावेरी बेसिन, यहाँ से कावेरी नदी फ्लो होती है, उसका हिस्सा है। तो 1, 3 एंड 4 विल बी द आंसर। आगे बात करेंगे इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसका सबसे लार्जेस्ट एरिया है अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट माने आपका कोर एरिया। तो हमने देखा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है, NSTR, राइट। ये रहा आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। सबसे छोटा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट या फिर कोर एरिया जो है
वो आपका किसका है? हमने देखा था औरंग टाइगर रिजर्व का, जो कि असम के अंदर पाया जाता है। एम्स ट्राइब के बारे में है कि ये क्या था। तो एम्स ट्राइब हमने देखा कि ये टाइगर को मेंटेन करने को लेकर, उनके काउंट को देखने को लेकर, उनको कंजर्व करने को लेकर लाया गया इनिशिएटिव था। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को बहुत अच्छे से जोड़ता है? तो इसका जो आंसर है वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन से स्टेट में है, जहां पर ये आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है प्रॉपर तरीके से जुड़ते हैं इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर बहुत सारे इकोलॉजिकल चेंजेस और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत बनाई गई थी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट पॉइंट आपका गलत है। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट जो है उसके तहत आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया था, ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के चलते। तो आंसर होगा आपका 2 and 3 ओनली। आगे आपका दिया गया है कि इनमें से कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ये आपके 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व हमने टाइगर रिजर्व में पढ़ा। मानस टाइगर रिजर्व पढ़ा, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में पढ़ा। भीतरकनिका हमने कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो आंसर क्या होगा? 1, 3 and 4। तो इसी के साथ टाइगर से रिलेटेड जितने इनिशिएटिव थे, जितने भी टाइगर रिजर्व थे, उनके टॉपिक को हमने अच्छे से किया। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।